आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जामनगर एआरओ रैली भर्ती जिसका था आपको कब से इंतजार। इस रैली भर्ती से संबंधित संपूर्ण माहिती के लिए इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ जुड़े रहें। जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, श्री राम डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, जो जामनगर एआरओ की रैली भर्ती द्वारका में 10वें महीने में होने वाली थी, वो भर्ती की डेट रिवाइज होके वापस आ चुकी है, जो आपके सामने स्क्रीन पर है, आर्मी की वेबसाइट पे दी हुई है। जो रिवाइज डेट आई है वो 1 फरवरी से 10 फरवरी यानी 2021 के बीजा महीना 1 फरवरी 2021 से 10 फरवरी 2021 के बीच में होने वाली है। और उसके ऑनलाइन फॉर्म 26 दिसंबर 2020 से 24 जनवरी 2021 तक भरे जाएंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जिन बच्चों ने इस पीरियड में 13/3/2020 से 26/4/2020 में इस पहले वाले नोटिफिकेशन के लिए जिन्होंने फॉर्म भर दिए थे, उन बच्चों को दोबारा फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरे थे उन बच्चों को इस डेट के बीच 26 दिसंबर 2020 से 24 जनवरी 2021 के बीच ऑनलाइन फॉर्म अपना भर देना है। अब हम आगे जान लेते हैं इसमें कि जो भर्ती है उसमें एज क्राइटेरिया क्या है। बहुत सारे बच्चों को एज गोल लेके बहुत सस्पेंस हो रहे हैं। तो बच्चों, जो पहले नोटिफिकेशन में जो एज क्राइटेरियाज थे वो ही एज क्राइटेरिया सारे इसी में दिए गए हैं, अलग से कुछ दिया नहीं गया है। फिर भी मैं आपको सारे एज क्राइटेरियाज ट्रेड वाइज इस में वीडियो में बताने जा रहा हूं। और जो रिलैक्सेशन जो छूट दी जाएगी हाइट की, चेस्ट की, किन किन को दी जाएगी, वो भी तमाम जानकारियां मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखें। तो ये जो पहली बात, तो जामनगर एआरओ के अंडर आने वाले जो जिले हैं, बहुत बच्चों को डाउट होता है, तो यहाँ ध्यान से देख लो। पोरबंदर, राजकोट, जामनगर, अमरेली, भावनगर, जूनागढ़, सुरेंद्रनगर, कच्छ, गिर सोमनाथ, बोटाद, मोरबी, देवभूमि, द्वारका एंड दीव, ये जितने भी जिले हैं वो सब जामनगर एआरओ के अंडर में आते हैं। और उन सभी की भर्ती इसी नोटिफिकेशन के अंडर जो डेट दी गई है उसी में होने वाली है। अब हम बात करते हैं सोल्जर जीडी की। जो जनरल ड्यूटी है उसकी एज है 17.5 से लेके 21 साल के बीच होनी चाहिए। तो ये इसकी जो एज डेट है वो 1 अक्टूबर 1999 1999 से 1 अप्रैल 2003 के बीच के जिन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ है वो बच्चे सोल्जर जीडी के लिए, जनरल ड्यूटी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। हाइट जनरल ड्यूटी के लिए 168 सेंटीमीटर है, वजन 50 किलो है और चेस्ट 77 सेंटीमीटर और एक्सपेंशन फुलाव 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो 10वीं पास होना चाहिए और 45% एग्रीगेट, यानी जो ओवरऑल है वो आपके 45% होने चाहिए और हर सब्जेक्ट में 33% होने ही चाहिए। जिन बच्चों के ग्रेस लगा हुआ है वो बच्चे सोल्जर जो जीडी है उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए। जिसके 45% नहीं है ओवरऑल, वो बच्चा भी जीडी के लिए एलिजिबल नहीं होगा। अब बात करते हैं ट्रेडमैन की। तो ट्रेडमैन में 10 पास पे जो ट्रेडमैन है उम्र 17.5 से 23 साल के बीच है और डेट ऑफ बर्थ जिसकी 1 अक्टूबर 1997 1997 से 1 अप्रैल 2003 के बीच है, वो ट्रेडमैन के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है। हाइट 168 सेंटीमीटर, वजन 48 किलो और 76 सेंटीमीटर छाती होनी चाहिए, चेस्ट होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। 10वीं पास होना चाहिए। यहाँ टका की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मिनिमम 33% जो है वो हर सब्जेक्ट में होने चाहिए। अब बात करते हैं जो 8वीं पास के लेवल पे ट्रेडमैन की भर्ती आती है। जो 8वीं पास वाले बच्चे हैं उनकी उम्र 17.5 से 23 साल के बीच है, तो वो बच्चे 8वीं पास में फॉर्म भर सकते हैं। जो डेट ऑफ बर्थ है वो यही लागू होगी 1 अक्टूबर 1997 से 1 अप्रैल 2003 के बीच। जिन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ है वो इस 8वीं पास और 10वीं पास दोनों ट्रेडमैन का फॉर्म भर सकते हैं। हाइट 168, वजन 48, वही जो सेम इसका था 76 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फुलाव होना चाहिए और 8 पास होना चाहिए। तो वो बच्चा 8 पास के आधार पे सोल्जर ट्रेडमैन का फॉर्म भर सकता है। अब देखते हैं हम सोल्जर टेक्निकल के लिए। सोल्जर जो टेक्निकल है 17.5 से 23 साल उम्र है
और डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1997 से 1 अप्रैल 2003 के बीच जिसकी डेट ऑफ बर्थ है वो टेक्निकल का फॉर्म भर सकता है। हाइट टेक्निकल के लिए 167 सेंटीमीटर है, 50 किलो वजन होना चाहिए, 76 सेंटीमीटर छाती सीना होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का फुला होना चाहिए। क्वालिफिकेशन एजुकेशन पढ़ाई लिखाई कितनी होनी चाहिए, 10+2 10+2 यानी 12 पास एग्जाम पास होना चाहिए विथ फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ यानी भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान और गणित सब्जेक्ट होना चाहिए। साइंस ए ग्रुप का होना चाहिए और इंग्लिश विथ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 40% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट यानी आपका इंग्लिश के साथ 50% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए और हर सब्जेक्ट में इंडिविजुअली 40% 40% तो होने ही होने चाहिए, तब जाके आप सोल्जर टेक्निकल का फॉर्म भर सकते हो। अब बात करते हैं नर्सिंग असिस्टेंट के लिए। तो नर्सिंग असिस्टेंट है 17.5 से 23 साल की उम्र होनी चाहिए बीच में और डेट ऑफ बर्थ दी हुई है 1 अक्टूबर 1997 से 1 अप्रैल 2003 के बीच के जो बच्चे हैं वो नर्सिंग असिस्टेंट का फॉर्म भर सकते हैं। हाइट 167 सेंटीमीटर है, 50 किलो वजन है, 77 सेंटीमीटर छाती होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 10+2 10+2 12 पास मतलब 12 पास होना चाहिए। सब्जेक्ट जो है वो बी ग्रुप वाले बच्चे होने चाहिए, साइंस के बी ग्रुप यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान का स्टूडेंट होना चाहिए एंड इंग्लिश विद मिनिमम 50% 50% मार्क्स होने चाहिए। ये क्वालिफिकेशन जो बच्चा फुलफिल करता है वो एनए के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अब सोल्जर जो क्लर्क है, स्टोर कीपर और क्लर्क या फिर टेक्निकल इन्वेंट्री मैनेजमेंट के जो बच्चे हैं जो उनकी उम्र 17.5 से 23 साल के बीच में होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ वही दी हुई है 1 अक्टूबर 1997 से 1997 से 1 अप्रैल 2003 के बीच होनी चाहिए। हाइट 162 सेंटीमीटर वाला भी इसमें चलेगा। वजन 50 किलो, 77 सेंटीमीटर चेस्ट और 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, पढ़ाई लिखाई कितनी होनी चाहिए, 10+2 यानी 12 पास होना चाहिए। किसी भी स्ट्रीम में एनी स्ट्रीम यानी वो आर्ट्स का भी हो सकता है, साइंस का भी हो सकता है, कॉमर्स का भी हो सकता है। शर्त यह है कि जो एग्रीगेट मार्क्स हैं वो 60% होने चाहिए यानी 12 में आपके किसी भी स्ट्रीम में 60% कम से कम होने चाहिए एंड मिनिमम 50% इन ईच सब्जेक्ट यानी ओवरऑल आपके 60% कम से कम होने चाहिए और हर सब्जेक्ट की बात करें तो 50% तो होने ही होने चाहिए। सिक्योरिंग 50% इन इंग्लिश एंड मैथ अकाउंट्स बुक कीपिंग इन क्लास 12 इज मैंडेटरी यानी ये जो सब्जेक्ट हैं उनमें 50% होना मैंडेटरी है, कंपलसरी है यानी जरूरी ही है। ये क्वालिफिकेशन अगर आपकी है मार्कशीट में तो आप सोल्जर क्लर्क या स्टोर कीपर या टेक्निकल इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि स्पेशल फिजिकल स्टैंडर्ड में जो छूट मिलती है। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्राइबल्स और ऑथराइज्ड जो ट्राइबल एरियाज हैं जो एसटी के बच्चे हैं उनको उनकी जो हाइट है वो 162 सेंटीमीटर चलेगी। नॉर्मली जो 168 मांगते हैं इनकी 162 चलेगी। चेस्ट इनका 77 से 82 के बीच चल सकता है और वेट जो है वो 48 किलो होना चाहिए। अब चलते हैं हम रिलैक्सेशन इन फिजिकल स्टैंडर्ड यानी जो फिजिकल जो हाइट है, चेस्ट है, वेट है, इसमें जिन जिनको छूट मिलती है उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आएगा सन ऑफ सर्विसमैन या फिर एक्स सर्विसमैन या विडोज ऑफ एक्स सर्विसमैन जो हैं उनके लिए या जो वार विडोज हैं उनके। तो जो बच्चे जिनके फादर सर्विस से रिटायर है या सर्विस में हैं उन बच्चों के लिए 2 सेंटीमीटर की हाइट में छूट मिल जाएगी। 168 है तो वो 166 में चलेगा। 1 सेंटीमीटर चेस्ट में मिलेगी और 2 किलो वेट में छूट मिलेगी। फिर आती है जो अडोप्टेड सन है या सन इन लॉ या वार विडो इफ सी हैज नो सन इंक्लूडिंग ए लीगली अडोप्टेड सन ऑफ सर्विस सोल्जर या एक्स सर्विसमैन, ऐसा कुछ कंडीशन है जिसने अडोप्ट किया है उसके बाद दूसरा कोई सन नहीं है, वो जो एक्स सर्विस पर्सन है तो वो भी उसमें इस एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी में आ जाता है। तो उसको भी 2 सेंटीमीटर हाइट में छूट मिलेगी, चेस्ट में 1 सेंटीमीटर मिलेगी और वजन में 2 किलो की छूट मिल जाएगी। उसके बाद है स्पोर्ट्समैन जो इंटरनेशनल या नेशनल या फिर स्टेट या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसने फर्स्ट या सेकंड पोजीशन होल्ड की है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लास्ट 2 साल से पुराना सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। अगर लास्ट 2 साल
से पुराना अगर कोई आपने गेम खेला है कहीं, तो वो मान्य नहीं होगा। उन बच्चों को भी 2 सेंटीमीटर हाइट में छूट मिलेगी और 3 सेंटीमीटर चेस्ट में छूट मिलेगी और 5 केजी वजन में छूट मिल जाएगी। तो ये था जो रिलैक्सेशन मिल रहे थे अलग अलग कैटेगरीज के बच्चों को। और उसके बाद जो हमारी भर्ती है उसमें आप टाइमिंग का जरूर ध्यान रखें। सबसे पहले इम्पोर्टेंट है जो फिजिकल जो दौड़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। जो बच्चा एक बार फिजिकल में दौड़ नहीं पास कर पाता है तो उसकी जर्नी वहीं खत्म हो जाती है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा रनिंग है जो 1.6 किलोमीटर की है। और इसके लिए जो टाइमिंग है, जो ग्रुप 1 जो एक्सीलेंट में आते हैं उनका है 5 मिनट 30 सेकंड, और जो सेकंड में आते हैं वो 5 मिनट 31 सेकंड से लेके 5 मिनट 45 सेकंड। और जो बच्चा 5:45 के बाद आता है वो सब क्या आ जाते हैं, फेल की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो इसमें हमें जो टारगेट रखना है वो 5 मिनट से पहले का टारगेट लेके तैयारी करें। तो भर्ती की डेट आपकी बच्चों अनाउंस हो चुकी है और मुश्किल से 3 से 4 महीने का टाइम आप लोगों के पास है, इससे ज़्यादा का टाइम नहीं है। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में आपको भर्ती से संबंधित जो संपूर्ण जानकारी है वो आपको मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन को जरूर दबाएं तथा अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका एक शेयर आपके किसी दोस्त की जिंदगी बना सकता है। और साथ ही साथ एक सूचना और दे देता हूं इस वीडियो के अंत में आपको कि श्रीराम एकेडमी का जो ऑफलाइन बैच है फिजिकल का बहुत जल्द शुरू होने वाला है। जैसे ही शुरू होगा सभी बच्चों को मैसेज या कॉल आ जाएगा। तो आप अपने जब तक कोरोना का ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल और एप्लीकेशन के जरिए घर बैठ के आप तैयारी करते रहें। और इस दौरान आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए, किसी भी तरह की कोई गाइडलाइन चाहिए, कोई भी अगर डाउट होता है तो आप हमारे जो 3 नंबर दिए हुए हैं वडोदरा, लीमड़ी और महसाणा के नंबर हैं, उन पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।